Hey guys, I hope you all are doing well. So this is part third of chapter consumer protection. तो आज हम लोग देखेंगे मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स. देखो, जब भी कोई सामान खरीदने जाएं, ठीक है, तो उसका क्वालिटी मार्क ज़रूर चेक करें. इसीलिए ये सारे पॉइंट्स है. आप सोचोगे कि मैम ये कहाँ पे आता है ये क्वेश्चन. ये ना जनरली 1 मार्क्स में पूछेगा तो 1 मार्क्स में ही पूछता है. ठीक है, अब चलते हैं इसमें देखते हैं. पहला है बेटा एग मार्क. पहला क्या है? एग मार्क. याद रखने का तरीका है AG फॉर एग्रीकल्चर. सो जब भी कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी खरीदो या लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट खरीदो, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एनिमल का खाने का सामान खरीदो, चाहे चारा खरीदो या कुछ भी वो जो खाते हैं वो खरीदो, तो वो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट के अंदर कहलाता है. तो वो उसका ऑथेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगा, क्वालिटी कैसे पता चलेगा? एग मार्क से पता चलेगा. ओके, अब चलते हैं हम लोग दूसरे में, दैट इज ISI मार्क. ISI मार्क किस में लगता है? सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, सीमेंट में, फूड प्रोडक्ट्स में, ऐसा आइटम्स में जो कि बहुत दिन तक चलता हो, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो. ठीक है. तीसरा है बेटा बिस्मार्क. ठीक है, या फिर बोलो हॉलमार्क. ठीक है, जब भी आपके सोने का सामान खरीदोगे तो आप देखोगे उसमें ना एक 6 डिजिट का एक मार्क लिखा रहेगा. अगर वो लिखा हुआ है तभी आप समझो वो जेन्युइन गोल्ड ज्वेलरी है. अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो जेन्युइन गोल्ड नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट है वुल. वुल मतलब जो मम्मी लोग पहले बचपन में हम लोग जब छोटे थे तब सीती थी ना, ऊन. ठीक है, तो वुल क्या होता है ये बताता है वुल मार्क से कि वो 100% प्योर वुल है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा इकोमार्क. इकोमार्क क्या करता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि हम जो सामान बना रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को हानि नहीं करेगा. फिर लास्ट बेटा FPO. पिछले बार क्वेश्चन में पूछा था FBO के बारे में. ठीक है, आई थिंक प्री बोर्ड में पूछा था. ठीक है, FPO क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क. ये इसका फुल फॉर्म है. ये क्या करता है बेटा? जितने भी वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं और फ्रूट है, उस पर FPO अपना मार्क चढ़ाता है. ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक इंडिविजुअल शॉर्ट्स भी डाला है इनके मार्क के साथ, क्योंकि इतना मार्क करना ड्रॉ इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो वो मैंने वीडियो वहाँ पे डाला है. आप लोग नहीं समझ में आए, एक बार फिर से क्लैरिटी के लिए वहाँ पे जाके देख सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं who are not considered as consumer under Consumer Protection Act 2019. कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर किसको हम लोग कस्टमर, दैट इज कंज्यूमर नहीं मान सकते. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये पूछता है ये सब एग्जाम में. ठीक है, कि किसको कंज्यूमर हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते. सो पहला है द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल. ऐसा व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है फॉर रीसेल. ठीक है, फॉर रीसेल का मतलब क्या हुआ कि आपसे सामान खरीदा, किसी और को बेच दिया, तो वो तो कमाने के लिए बेच दिया. ठीक है, तो वैसा इंसान कंज्यूमर कभी भी नहीं कहलाता. दूसरा क्या कह रहा है? द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर. जो आदमी ने खरीदा है उसके परमिशन के बिना आप अगर यूज कर रहे हो उसके सामान को, तो आप उस केस में कंज्यूमर नहीं कहलाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टीवी खरीदा. ठीक है, और टीवी खरीद के मैंने घर में लगा लिया और मैं कहीं चली गई. ठीक है, और मैंने बोला अपने फ्रेंड को कि तुम मेरे घर पे रहो क्योंकि मैं अभी 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ. ठीक है, तो वो जो मेरी फ्रेंड है वो मेरे घर पे है और उसने टीवी ऑन किया. ठीक है, और वो सोचने लगी कि वो टीवी का जो बायर है वो खुद है. क्यों? क्योंकि टीवी को वो यूज कर रही है. तो वो यूज कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंज्यूमर हो गई. ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द बायर दैट पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर. ओके, थर्ड वन इज द पर्सन हु अवेल्स ऑफ सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर. ठीक है, जिसने वो सामान खरीदा है, ठीक है, जो उसका हायरर है, जिसने उसको लिया है, उसके इजाज़त के बिना उस सामान का सर्विस आप यूज़ नहीं कर सकते. अगर करते हो तो इन दैट केस यू आर नॉट अ कस्टमर. ओके, फोर्थ नंबर, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन. आपने सामान लिया, उसके बदले पैसा नहीं दिया. कंसिडरेशन मतलब वैल्यू. ठीक है, आपने उसके बदले पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया तो आप उसके कस्टमर भी नहीं कहलाओगे. ठीक है, इन दैट केस यू आर नॉट अ कंज्यूमर. अब हम लोग देखेंगे हु कैन फाइल ए कंप्लेंट. जब भी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होता है तो कौन ऐसा कंज्यूमर है जो कंप्लेन कर सकता है? हु कैन फाइल ए कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम. ओके, पहला देखते हैं एनी कंज्यूमर. कोई भी कंज्यूमर बेटा फाइल कर सकता है कंप्लेंट. ठीक है, दूसरा है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन. कोई भी रजिस्टर्ड
कंज्यूमर एसोसिएशन, हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो कंज्यूमर के लिए, ठीक है, वो भी कंप्लेन कर सकती है। तीसरा, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जगह हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो क्या कर सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है। फोर्थ नंबर क्या है, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, जहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स है उसके जगह 1 से 2 लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर बन के कंप्लेन कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है उसी की वजह से, ठीक है, तो उस कोई घटना की वजह से मर जाता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर आपको कंप्लेन करना है तो वो तो मर गया, ठीक है, तो कौन कंप्लेन करेगा, उसका जो लीगल हायर होगा वो कंप्लेन कर सकता है। ओके, सो दीज आर द टू टॉपिक्स, दैट इज हु आर नॉट कंसिडर टू बी कंज्यूमर और हु कैन फाइल ए कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम। ये अच्छे से पढ़ लो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीफ एंड रेमेडीज। ये ना शायद पिछले साल या उससे पहले पूछा हुआ है, ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको शायद याद आ जाए। सो रिलीफ एंड रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय हिम। अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो उसको किस तरह का बचाव का फायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 10 to 15 है, लेकिन मैंने उतना नहीं कराया है क्योंकि उतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स का हार्डली क्वेश्चन आएगा, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिनिमम आपको 4 याद करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है वो लॉन्ग मार्क्स पे पूछ सकता है। ओके, पहला है टू रिपेयर द डिफेक्ट। जो हमारा सामान खराब हुआ है तो सबसे पहला रेमेडी क्या देगा, वो सबसे पहले तो सामान रिपेयर करेगा। 3R याद रखना, सबसे पहले सामान रिपेयर करेगा, अगर रिपेयर करके नहीं हुआ तो रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेस करके नया देगा, रिप्लेस करके भी नहीं हुआ तो रिफंड करेगा। याद रखना, रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड। फर्स्ट कस्टमर को जो है वो सामान रिपेयर करके मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके नया देगा। तीसरा क्या है, अगर रिप्लेस करके भी नहीं हुआ, मान लो आपने एक अवन लिया, अवन लेते ही वो पूरा खराब हो गया, वो उसमें मान लो हीट नहीं हो रहा है, तो वो पहले रिपेयर करेगा, ओके, वारंटी में रिपेयर करेगा। अगर रिपेयर करने के बाद भी वो 2 दिन के बाद वैसा क्रिएट कर रहा है तो वो रिप्लेस करके नया देगा, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद भी द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उस केस में वो रिफंड कर देगा, ठीक है। ये 3 हो गया, इजीली समझ आया। उसके बाद टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस, अगर ज्यादा लॉस हो गया तो रीजनेबल अमाउंट का कंपनसेशन भी मिलेगा और हर्जाना भी मिलेगा। फिफ्थ, टू डिसकंटिन्यू अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इट इन द फ्यूचर, वो सामान को ही मार्केट से हटाएगा ताकि वो चीज फिर से ना हो, वो घटना फिर से ना हो। ओके, चलो, ये हो गया एक टॉपिक। ये होने के बाद अब जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो है रिड्रेसल एजेंसीज, ठीक है। देखो, रिड्रेसल एजेंसीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। चलो, बाय, टेक केयर एवरीबडी। जितने भी टॉपिक्स है, ये बहुत छोटा वीडियो होगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, जल्दी जल्दी खत्म कर पाओ। ओके, एक और वीडियो आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जो कि उसके टॉपिक्स का एंड होगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो, बाय, टेक केयर एवरीबडी।